आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे आप लोग वर्डप्रेस की सहायता से वेबसाइट्स बना सकते हैं। मैं आप लोगों को वर्डप्रेस की सारी बेल्स एंड विसल्स के बारे में बताऊंगा और आप लोगों को ये बताऊंगा कि मॉडर्न एरा में वर्डप्रेस वेबसाइट्स अगर आप लोगों को बनानी है तो कहां पर आपको होस्टिंग करनी है, किस तरह से आपको स्टार्ट करना है, कौन सा थीम यूज करना है, कौन से प्लगइन्स यूज करने हैं, कौन से प्लगइन्स यूज नहीं करने हैं। जी हाँ, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से प्लगइन्स यूज नहीं करने, एआई का कहां और कैसे इस्तेमाल करना है एंड हाउ कैन यू गेट योर वेबसाइट अप एंड रनिंग एज सून एज पॉसिबल। तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आप लोगों को वर्डप्रेस सिखाने के लिए। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को होस्टिंग खरीद कर। मतलब आप लोगों को अगर अपनी वेबसाइट को होस्ट करना है तो होस्टिंग तो लेनी ही पड़ेगी। आप लोग वर्डप्रेस वेबसाइट्स को एक अच्छी और रिलायबल होस्टिंग पर होस्ट करोगे। मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ होस्टिंगर। फॉर वन, इट्स वेरी अफोर्डेबल व्हेन इट कम्स टू प्राइसिंग, और दूसरी चीज़ ये कि ये काफ़ी रिलायबल है और इसमें क्लोज टू जीरो डाउन टाइम होता है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि hostinger.com/codewithharry पर जाऊँगा, जो कि आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। hostinger.com/codewithharry, और ये लिंक विजिट करने के बाद आप लोग इस पेज पर आ जाएंगे। आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना है, अपने पसंद का प्लान चूज कर लेना है। मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ कि ये जो प्रीमियम प्लान है वो चूज करूंगा। अब प्रीमियम प्लान में क्या होता है कि आप लोग अप टू 3 वेबसाइट्स बना सकते हैं। अगर आप लोग को ज्यादा वेबसाइट्स बनानी है तो आप 50 वेबसाइट वाले इस प्लान को भी चूज कर सकते हैं। मैं पर्सनली इस वाले प्लान को ज्यादा पसंद करता हूँ क्योंकि इसमें मुझे एक तो एआई टूल्स मिल जाते हैं, दूसरी चीज ये कि मुझे एआई एजेंट मिल जाता है वर्डप्रेस के लिए, जो कि हाईलाइट होने वाला है इस वीडियो का। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा आप ये बिजनेस प्लस एआई वाला प्लान सेलेक्ट करो। तो यहाँ पर होता क्या है कि आप लोगों को अराउंड 70 रुपए में काफ़ी कुछ मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप बिजनेस प्लस एआई वाले प्लान पे जाते हो तो इट्स वैल्यू फॉर मनी। तो मैं यहाँ पर चूज प्लान पर क्लिक करूंगा और मैं आप लोगों को डिस्काउंट भी बताऊंगा कि आप लोगों को कैसे मिलेगा अगर आप लोग होस्टिंग खरीदने वाले हो तो यहाँ पर आप लोग 48 मंथ्स को चूज कर लो, हैव अ कूपन कोड पर क्लिक करो और यहाँ पर आप डाल दो कूपन कोड हैरी20। हैरी20 आप लोगों को डाल के अप्लाई कर देना है और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आप देखो यहाँ पर डिस्काउंट अप्लाई हो चुका है पूरे लगभग 2000 रुपये का, 1910 का 9000 रुपये हम लोग पे करेंगे और मैं ये पेमेंट करके वापस आता हूँ और फिर हम लोग अपनी वेबसाइट को बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पर आप लोगों को एक फ्री डोमेन भी मिलता है, 3 मंथ की एक्स्ट्रा फ्री होस्टिंग मिलती है। तो वैल्यू फॉर मनी है यार, वैल्यू फॉर मनी है। इन माई ओपिनियन होस्टिंगर से अच्छी एट दिस टाइम कोई होस्टिंग आप लोगों को नहीं मिलेगी व्हेन इट कम्स टू वर्डप्रेस, क्योंकि एक तो ये 3 महीने की एक्स्ट्रा होस्टिंग दे रहे हैं, फ्री डोमेन दे रहे हैं, इनके एआई टूल्स कमाल के हैं। तो आज एक्सप्लोर करते हैं इसको साथ में। मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा और जल्दी से मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर अकाउंट बना लेता हूँ अपने ईमेल से। होस्टिंगर को यूज़ करने का एक रीज़न और ये है कि होस्टिंगर देता है 30 डे मनी बैक गारंटी, यानी कि आप लोगों को अगर इनकी सर्विसेज पसंद नहीं आई तो 30 डेज के अंदर आप चूज़ कर सकते हो टू कैंसिल, विच इन माय ओपिनियन इज अमेजिंग। यहाँ पर मैं अपना बिलिंग एड्रेस डाल दूंगा और अपना फ़ोन नंबर डाल दूंगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कंप्लीट करनी है और मैं यहाँ पर यूपीआई से जो है वो पेमेंट अपना कंप्लीट करूँगा। तो मैं यहाँ पर अपना जो यूपीआई हैंडल है वो डालता हूँ और पेमेंट कंप्लीट करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर जो पेमेंट है अभी कर दिया है अपनी यूपीआई ऐप में और यहाँ पर अब मैं रीडायरेक्ट हो रहा हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो योर पेमेंट्स डन, लेट्स गो लिख कर आ रहा है। अब यहाँ पर मैं गेट स्टार्टेड पर क्लिक करूँगा और आप लोगों को ये स्क्रीन देखने को मिलेगी। तो यहाँ तक का जो प्रोसेस है शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड आई होप कि आप सभी ने ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर ये मुझसे पूछ रहा है कि भाई साहब आप इस वेबसाइट को किसके लिए बना रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसको स्किप करूँगा। मैं कहूँगा कि भाई देखो मुझे ये सब सवाल जवाब नहीं चाहिए। अब यहाँ पर आप एक नई वेबसाइट बनाना चाहते हैं या फिर आप माइग्रेट करना चाहते हैं। मैं क्रिएट अ वेबसाइट करना चाहता हूँ और इसके बाद ये मुझसे कह रहा है कि भाई साहब आपका जो ईमेल है वो ये होने वाला है और पासवर्ड आप चुन लो, पासवर्ड आपका क्या होगा। तो यहाँ पर इसने पासवर्ड मेरे लिए एक सेलेक्ट कर लिया है। तो मैंने अपना जो पासवर्ड है वो कुछ इस तरह से रखा है। मैं नेक्स्ट करूँगा और यहाँ पर आप देख सकते हो क्रिएट अ वेबसाइट विद एआई और प्री बिल्ट वेबसाइट्स एंड थीम्स। ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फास्टेस्ट वे है टू क्रिएट अ वर्डप्रेस वेबसाइट। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो से ज़्यादा सीख कर जाएं और इसीलिए मैं यहाँ पर क्रिएट ब्लैंक साइट पर क्लिक करूँगा और ब्लैंक साइट पर क्लिक करने के बाद ये मुझसे कह रहा है कि आपका जो फ्री डोमेन है वो आप चूज़ कर लो। मैं अपना कुछ भी फ्री डोमेन चूज़ कर सकता हूँ, मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। एक डोमेन मुझे मेरी इस होस्टिंग के साथ फ्री मिला है। मतलब 9000 रुपये में आप लोगों को ना ही 48 मंथ्स के लिए पूरी वेबसाइट मिलती है, आप लोगों को एक डोमेन मिलता है, आप लोगों को एआई मिलता है, जो कि मैं दिखाऊंगा अभी आप लोगों को इस वीडियो में आगे। काफ़ी बढ़िया है, 3 मंथ फ्री भी मिलता है बाय द वे। तो यूज़ टेम्प्रेरी डोमेन पर मैं क्लिक करूँगा अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि मुझे अभी कोई अपना जो डोमेन है वो अभी यूज़ नहीं करना है। मैं भी सोचूंगा उसके बाद मैं कुछ करूँगा, ठीक है। मे बी मैं अपने डोमेन का नाम, अपनी कंपनी का नाम, अपने बिजनेस का नाम सोचूंगा और फिर उसके बाद अपना डोमेन कनेक्ट करूँगा। बट आप लोगों को अगर पता है कि आपके ब्रांड का नाम क्या है, आप अपना डोमेन सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कंट्री में आ रहा है मलेशिया, मैं यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट करूँगा। भाई मेरी टारगेट ऑडियंस इंडिया में है,
तो ये मुझे क्या करेगा, इंडिया के लिए ऑप्टिमाइज़ करके दे देगा। नेक्स्ट करूँगा मैं, और यहाँ पर देखो ये वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहा है। तो मैं वेट करूँगा इसके वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का। कह रहा है दिस माइट टेक अ फ्यू मिनट्स, ओके नो प्रॉब्लम्स। और जैसे ये इंस्टॉल कर लेगा वर्डप्रेस, मैं वापस आऊँगा। अब यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने मेरा लिंक यूज़ नहीं किया है तो आप लोगों को ये 20% डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो लिंक और कूपन कोड आप लोगों को यूज़ करना है अगर आप लोग एडिशनल डिस्काउंट चाहते हो तो। अब यहाँ पर मैं वेट कर रहा हूँ इसके कंप्लीट हो जाने का, और मैं आप लोगों को बताऊँगा AI कैसे यूज़ करना है, कैसे AI एजेंट यूज़ करना है, और आप लोगों को ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि वर्डप्रेस काम कैसे करता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इसने मुझे रीडायरेक्ट कर दिया। यहाँ पर ये इसने मुझे टेम्परेरी डोमेन दिया है। टेम्परेरी डोमेन का मतलब इस डोमेन पर मेरी साइट उपलब्ध होगी। मैं कभी भी यहाँ क्लिक करके चेंज डोमेन पर क्लिक करके अपने डोमेन को चेंज कर सकता हूँ। अच्छा, अभी मेरी वेबसाइट कैसी दिख रही है मुझे देखना है, तो मैं यहाँ होवर करके विजिट साइट पर क्लिक कर सकता हूँ। अभी ऐसी दिख रही है, बहुत ही बेकार दिख रही है, बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं हूँ मैं इस वेबसाइट से, और मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे इसको ब्यूटीफुल बनाना है। तो यहाँ पर आप देखो एक कोडी करके आप लोगों को एक असिस्टेंट दिख रहा है। हाय, आई एम कोडी, योर AI वर्डप्रेस असिस्टेंट, आई कैन हेल्प यू क्रिएट एंड एडिट पेजेस और पोस्ट, मैनेज यूजर्स एंड परमिशंस। मतलब आप इसको बता दो और आपका काम हो जाएगा। कितनी बढ़िया चीज़ है। ये चीज़ नहीं है, ये शायद आप लोगों ने पहले वर्डप्रेस में नहीं देखी हो। एंड दिस इज़ द आंसर टू योर क्वेश्चन कि मैं दोबारा वर्डप्रेस का वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि चीज़ें बदलती हैं टाइम के साथ, एंड मुझे आप लोगों को नई नई चीज़ों से इंट्रोड्यूस करना है। मैं आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि जितनी भी चीज़ें आप लोगों को दिख रही हैं, ये बटन, ये बटन, ये बटन, ये बटन, ये वाला बटन, ये वाला बटन, ये वाला बटन, टेंशन बिल्कुल भी मत लो। जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ वो इस्तेमाल करो। आप इसको कुछ ऐसा समझ सकते हो कि यार आपके पास गाड़ी है, गाड़ी में बहुत सारे बटन होते हैं, लेकिन आपको पता है कि भाई मुझे स्टीयरिंग को पकड़ना है, मुझे पैडल्स कौन सा क्या करता है, एक्सीलरेटर, ब्रेक और क्लच ये पता है, और मुझे गियर पता है कैसे चेंज करना है। मुझे ज़्यादा बटन्स में क्या हो रहा है, आपके सामने हज़ारों बटन से आपको कोई मतलब नहीं है। अगर आप लोग कॉकपिट में देखोगे पायलट की, तो पायलट को रटा हुआ नहीं होता है कि क्या चीज़ क्या है। उनके पास अपने स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो उसके हिसाब से ऑपरेट करते हैं, ठीक है। इन अ वेरी सिमिलर वे आप लोगों को मैं जो चीज़ें बताऊंगा आप लोग बस वो समझो, बिल्कुल टेंशन मत लो, और चीज़ें आप लोगों को टाइम के साथ क्लियर होती जाएंगी जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे। अब यहाँ पर देखो AI कंटेंट क्रिएटर है, ईमेल मार्केटिंग है, टूल्स है, ऑनबोर्डिंग है, छोड़ दो अभी इसको, ठीक है। आप आ जाओ सीधा यहाँ पर अपीयरेंस में और थीम्स में। मुझे सबसे पहले इसकी जो दिखने वाली जो मुखड़ा है इसका वेबसाइट का, वो मुझे ठीक करना है, ये बिल्कुल भी सही नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 2025, 2026 ये थीम इंस्टॉल होता है। अभी 2025 इंस्टॉल्ड है, पता नहीं क्यों 26 क्यों नहीं इंस्टॉल्ड है, बट देयर इज़ अ गुड चांस आपको 2026 इंस्टॉल्ड मिलेगा थीम। कुछ भी आपको इंस्टॉल्ड हो, आप यहाँ पर क्या करें, ऐड थीम पर क्लिक करें, और आप लोगों को यहाँ पर एस्ट्रा ऊपर ही दिख जाएगा। देखो ये ना थीम्स हैं बहुत सारे, और ये थीम क्या करते हैं, आप लोगों को एक रेडीमेड वेबसाइट देते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इंस्टॉल पर क्लिक करूँगा, एस्ट्रा को इंस्टॉल करूँगा और एक्टिवेट कर लूँगा। और जैसे ही मैं इस थीम को इंस्टॉल और एक्टिवेट ज़रूर कर लेना, आप लोग कहीं इंस्टॉल करके छोड़ मत देना, एक्टिवेट ज़रूर करना, वरना दिक्कत होगी आप लोगों को। अब यहाँ पर देखो ये कह रहा है कि योर वेबसाइट रेडी इन मिनट्स, लेट्स स्टार्ट। आप यहाँ स्टार्ट बिल्डिंग नाउ पर क्लिक करोगे तो आपकी वेबसाइट जो है बहुत जल्दी बनाने में हेल्प करेगा एस्ट्रा। बट अभी ना मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताऊंगा और उसके बाद आपको बताऊंगा क्या चीज़ क्या है। अब देखो यहाँ पर ये मुझे बता रहा है मेरे यूज़र नेम को हाई बोल रहा है, अनकैटेगराइज्ड, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, हेडर में भी कुछ नहीं है, फुटर में भी कुछ नहीं है, बहुत ही बेकार सी वेबसाइट अभी ये बनी हुई है। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे इसको हम ठीक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या चीज़ क्या है ये समझते हैं। ये क्या है, पोस्ट। यहाँ पर आप लोग को सारे पोस्ट देखने को मिलेंगे। जैसे आप देखो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड नाम का एक पोस्ट है, इस पर क्लिक करके इसको मैं विजिट कर सकता हूँ। मुझे कोई भी पोस्ट लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ। लेट्स से मैं लिखना चाहता हूँ जावास्क्रिप्ट के बारे में, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा, ऐड पोस्ट पर क्लिक करूँगा और नेक्स्ट कर देता हूँ इसको, और मैं लिखूँगा जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूँगा जावास्क्रिप्ट इज़ अ नाइस लैंग्वेज, ठीक है। मान लो मैं ये लिखता हूँ। अब यहाँ पर देखो नीचे जो AI असिस्टेंट है ना, मैं इसको बोल सकता हूँ राइट कंटेंट रिलेटेड टू जावास्क्रिप्ट हेयर ऑन दिस पेज, ठीक है। मैं इसको बोलूँगा और यहाँ पर देखो इसने मुझे जावास्क्रिप्ट के बारे में काफ़ी कुछ दे दिया। तो मैं इसे क्या करूँगा, कॉपी करूँगा कुछ इस तरह से, ठीक है। कुछ इस तरह से मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं ऐसे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। व्हाट इज जावास्क्रिप्ट एंड व्हाई इट मैटर्स फॉर योर वेबसाइट, ये सब इसने लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको कोडी को बंद कर दूंगा और यहाँ पर पब्लिश कर दूंगा इसको। और जैसे ही मैं पब्लिश करूँगा ना, आप देखो यहाँ पर पोस्ट आ गया है और देखो जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल आ गया है। मैं यहाँ पर इसको चेंज कर सकता हूँ। बाय द वे आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं इसको हेडिंग भी बना सकता हूँ। मतलब ये पूरा फुली फ्लेजेड एडिटर आप लोगों को मिलता है देखने को। जैसे कि मैं अगर चाहता हूँ कि इसको मैं बना दूँ, लेट्स से मैं इसको ऊपर करना चाहता हूँ, मान लो मैंने इसको ऊपर कर दिया यहाँ पर। अब मान लो मैं चाहता हूँ कि एक हेडिंग बन जाए, मैं यहाँ क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पर हेडिंग पे जाऊँगा और हेडिंग 2 सेलेक्ट कर लूँगा। तो मैं यहाँ पर हेडिंग पे जाऊँगा और यहाँ पर H2 सेलेक्ट कर लिया इसने ऑटोमेटिकली, आप देख सकते हो। और मैं यहाँ पर इसको जो है फॉर्मेट कर सकता हूँ अपने हिसाब से और फिर सेव कर सकता हूँ
और जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा आप देखो यहाँ पर ये सेव हो चुका है। तो इस तरह की चीज़ें बहुत ही कॉमन हैं, ईज़ी हैं, आप लोग कर लोगे। बट अभी सबसे बड़ा सवाल ये है कि चलो मैंने यहाँ पर पोस्ट लिख दी है, ये अनकैटेगराइज़ क्यों लिख कर आ रहा है, इनको मैं एक कैटेगरी में कैसे डालूँ? तो इनको कैटेगरी में डालने के लिए आप क्या करोगे, नीचे आओगे और यहाँ पर आप लोगों को कैटेगरीज़ का ऑप्शन मिलता है। लेट्स से मैं कैटेगरी बनाना चाहता हूँ जिसका नाम है प्रोग्रामिंग। तो मैं जैसे ही प्रोग्रामिंग लिखूँगा, ये कह रहा है कि क्या कोई पेरेंट कैटेगरी के अंदर डालना चाहते हो? नहीं, प्रोग्रामिंग एक अपने आप में मैं कैटेगरी बनाना चाहता हूँ और मैं क्या करूँगा, अनकैटेगराइज ना करके इसको प्रोग्रामिंग कैटेगरी में डालूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोग्रामिंग ऐड कैटेगरी, ओके, ये कैटेगरी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। इसको सेव करूँगा और यहाँ पर मुझे कैटेगरी दिखनी चाहिए थी वैसे। लेट्स रिफ्रेश दिस पेज एंड देखते हैं यहाँ पर हमें प्रोग्रामिंग कैटेगरी दिखती है कि नहीं। और हमें प्रोग्रामिंग कैटेगरी दिख रही है, मैंने प्रोग्रामिंग सेलेक्ट किया और सेव किया। अब देखो यहाँ पर मैं जैसे इसको रिफ्रेश करूँगा ये प्रोग्रामिंग कैटेगरी में आ गया। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर प्रोग्रामिंग पर क्लिक करोगे तो प्रोग्रामिंग कैटेगरी के सारे ब्लॉग्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से आप लोग ब्लॉग्स को कैटेगराइज कर सकते हो एक पर्टिकुलर हेडिंग में। आप जितनी मन चाहे कैटेगरीज बना लो और आपका जो अनकैटेगराइज्ड है वो भी अपने आप में कैटेगरी रहती है। मतलब अगर आप चाहते हो कि कोई एक ब्लॉग का कोई मतलब नहीं है किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक से, तो आप उसको अनकैटेगराइज्ड में डाले रख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। और यहाँ पर आप पोस्ट लिख सकते हो। चलो जी, बहुत बढ़िया। अब सवाल ये है कि ये ऐसी दिखने वाली वेबसाइट को विजिट कौन करेगा? खैर विजिट तो लोग कर लेंगे बट शायद खुश नहीं होंगे विजिट करने के बाद। ये आपका जो वर्डप्रेस का कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम वाला पार्ट है वो था। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं कहूँगा एक्सप्लोर करो। आप लोग इसको एडिट कर सकते हो, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। फीचर इमेज डाल सकते हो आप लोग यहाँ पर काफ़ी कुछ कर सकते हो। ठीक है, दिस इज़ हाउ यू मैनेज योर कंटेंट इन वर्डप्रेस। ठीक है, अब यहाँ पर वर्डप्रेस के अंदर पोस्ट होते हैं, वर्डप्रेस के अंदर पेजेस भी होते हैं। आप अपने पेजेस बना सकते हो यहाँ पेजेस में जाकर, और वर्डप्रेस के अंदर आप काफ़ी चीज़ें कर सकते हो। बट लेट मी टेल यू समथिंग कि कभी भी आप लोगों को वर्डप्रेस की फंक्शनैलिटी को और ज़्यादा इन्हांस करना है तो हम इंस्टॉल करते हैं समथिंग कॉल्ड प्लगइन्स। वर्डप्रेस के अंदर प्लगइन्स वर्डप्रेस की फंक्शनैलिटी को इन्हांस करते हैं। तो अगर आप लोगों को कोई भी प्लगइन इंस्टॉल करना है तो आप यहाँ प्लगइन्स में आएंगे, इंस्टॉल प्लगइन्स पर क्लिक करेंगे। जो प्लगइन्स इंस्टॉल्ड है वो आपको दिखेंगे। जैसे होस्टिंगर AI एक प्लगइन है जो कि वर्डप्रेस में इंस्टॉल्ड है। ये क्या करता है, ये बेसिकली AI टूल्स प्रदान करता है होस्टिंगर के द्वारा दिए हुए। ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होकर आता है। ईजी ऑनबोर्डिंग नाम का एक प्लगइन है, ये इंस्टॉल होकर आता है जो कि आपकी ऑनबोर्डिंग कराता है। स्टार्टिंग में आपने देखा था ये पूछ रहा था आपसे कि भाई कैसी वेबसाइट बनाना चाहते हो, ये वो जो सब चीज़ें थी वो इससे आई थी। होस्टिंगर रीच है, होस्टिंगर टूल्स हैं। इसके बाद ये लाइट स्पीड कैश प्लगइन है। ये क्या करता है, ये बेसिकली आपके पेजेस को फास्ट बनाता है। एक बार आपकी वेबसाइट डिप्लॉय हो गई तो कैसे फास्ट बनाता है, मान लो आपने कोई चेंज किया, वो चेंज थोड़ी देर के बाद प्रोपगेट होगा। कैश का मतलब ये होता है कि आपका जो डेटा है वो डायरेक्टली सर्वर से नहीं आ रहा है, वो रैम में लोडेड है। ठीक है, तो ये क्या करता है, इन चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करता है ताकि आपकी पेज स्पीड इंप्रूव हो। लेकिन मैं कहूँगा इसको डीएक्टिवेट कर लो। अब आप कहोगे भाई साहब क्यों, तो डीएक्टिवेशन इस टेम्पररी पे क्लिक करके डीएक्टिवेट कर लो। टेम्परेरीली मैं आप लोगों को डीएक्टिवेट करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये क्या करता है, कभी कभी हमें जो अपडेट्स हैं वो लाइव नहीं दिखाता है, कैश्ड हो जाते हैं हमारे चेंजेस और हमको दिक्कत होती है जो कि हम चाहते नहीं हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ पर डीएक्टिवेट कर लिया टेम्परेरीली। अब मान लो कि मुझे इंस्टॉल करना है कोई प्लगइन, लेट्स से एलिमेंटर बाय द वे मैं आप लोगों को बता दूँ एक काफ़ी पॉपुलर प्लगइन है और यहाँ पर ये इंस्टॉल्ड प्लगइन में से सर्च कर रहा है। तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ऐड प्लगइन पर क्लिक करना पड़ेगा, फिर एलिमेंटर में सर्च करूँगा। लेट्स वेट, और ऐड प्लगइन पर मैंने क्लिक किया, क्या हाँ किया, और यहाँ पर देखो बहुत सारे आप लोगों को प्लगइन्स देखने को मिल रहे हैं। बहुत प्लगइन्स हैं, तमाम प्लगइन्स आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। लेकिन बहुत सारे प्लगइन्स भी मत इंस्टॉल कर लेना, ये मत सोचना कि सब कर लेता हूँ इंस्टॉल। भाई जितने प्लगइन्स इंस्टॉल करोगे उतनी आपकी वेबसाइट स्लो भी होगी, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। बट अगर आप राइट प्लगइन इंस्टॉल करते हो अपनी वेबसाइट में तो आप लोगों को राइट फंक्शनैलिटी मिलेगी और आपके यूजर्स को राइट एक्सपीरियंस मिलेगा। तो ऐसा नहीं है सब इंस्टॉल कर लो प्लगइन, नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ वो इंस्टॉल करो जिसकी ज़रूरत है। जैसे यहाँ पर एलिमेंटर आप इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, खैर मैं यहाँ पर आऊँगा पेजेस में और आप लोगों को बताऊँगा पेजेस कैसे आप लोग बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अभी सिर्फ एक पेज बना हुआ है प्राइवेसी पॉलिसी के नाम से। मैं काम करूँगा, एक नया पेज बनाऊँगा और यहाँ पर क्लिक करूँगा ऐड पेज पर, इसका नाम रखूँगा होम। ठीक है, और होम, और इस यहाँ पर लिख दूँगा दिस इज़ होम पेज और इसको पब्लिश कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर आप देखो होम आ गया मेरा पेज। इसके बाद मैं कोडी को बोलूँगा, कोडी एक क्रिएट अ सर्विसेज पेज ऑन दिस वेबसाइट, और यहाँ पर
सेंड पर क्लिक करूंगा। अब देखो कोडी एक एआई असिस्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोडी सब कुछ कर देगा, आप इसको बोलोगे भाई ये कर दो कर देगा। देखो नीचे लिखा हुआ है कोडी कैन मेक मिस्टेक्स, डबल चेक फॉर रिप्लाईज, ठीक है। डबल चेक फॉर रिप्लाईज बहुत ज़रूरी है, आपको सब कुछ भी नहीं करवा लेना है इससे, लेकिन हाँ जैसे जैसे आप इसको यूज़ करोगे आपको पता चलेगा क्या ये कर सकता है क्या नहीं कर सकता, क्या इससे करवाना ठीक है क्या इससे करवाना ठीक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो ये यहाँ पर कह रहा है कि भाई मैंने ये पेज बना दिया है, ये हेयर्स अ कंप्लीट रेडी टू यूज़ कंटेंट फॉर सर्विसेज पेज। इसने सर्विसेज पेज मेरा बनाया नहीं है एंड द रीज़न इसकी हमने LLM ऑन अभी तक किया नहीं है। मैं आप लोगों को बताऊंगा थोड़ी देर में कैसे LLM और एजेंट को ऑन करना है। यहाँ पर मुझसे कह रहा है कि भाई खुद से तुम ऐड कर लो। अब मैं इसको बोलता हूँ गिव मी सम कंटेंट फॉर सर्विसेज पेज, तो ये मुझे कंटेंट दे देगा सर्विसेज पेज के लिए और मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ऐड पेज पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर सर्विसेज लिखूँगा और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कंटेंट पेस्ट कर दूँगा। अब देखो यहाँ पर होम नाम का एक पेज आ चुका है, मैं यहाँ पर सर्विसेज नाम के इस पेज को पब्लिश कर देता हूँ, तो सर्विसेज नाम का पेज भी मेरा आ गया। आप देखो सर्विसेज भी आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये मुझे कंटेंट अभी भी दे रहा है और इसने मुझे यहाँ पर जो कंटेंट है वो दे दिया। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पर कॉपी करूँगा और कॉपी करके पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो इसको कॉपी करके मैं पेस्ट कर दूँगा कुछ इस तरह से, ठीक है, और मैं इसको सेव कर दूंगा। और जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा आप देखो सर्विसेज वाला पेज ही मुझे दिख गया है। तो आप मल्टीपल पेजेस बना सकते हो अपनी वेबसाइट में, ये आपकी वेबसाइट का टाइटल है, ठीक है। अब इसको कैसे आप लोग चेंज करोगे, आप कस्टमाइज पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप कस्टमाइज पर क्लिक करोगे यहाँ पर लिखकर आ रहा है यू आर कस्टमाइजिंग orchid.hostinger.in, तो यहाँ पर आप ग्लोबल सेटिंग्स, हेडर और भी पता नहीं क्या क्या चेंज कर सकते हो। बट लेट मी शो यू समथिंग, आप यहाँ पर अगर सेटिंग्स पे जाओगे, जर्नल पे जाओगे, सेटिंग्स और जर्नल, तो यहाँ से आप साइट टाइटल अपना चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर कोड विद हैरी कर सकता हूँ और मैं जैसे ही कोड विद हैरी करके सेव करूँगा आप देखो यहाँ पर मेरा साइट टाइटल चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये देखो ये कोड विद हैरी हो गया, होम सर्विसेज, ये होम पेज है, मैं होम पर क्लिक करूँगा तो ये होम पेज है, ये सर्विसेज पेज है, ठीक है। और मैं एक ब्लॉग पेज भी बना सकता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो ये आ गया, होम एक अलग से पेज बन गया। तो मैं क्या करूँगा कि होम को एक अलग से पेज नहीं बनाऊँगा, मैं यहाँ पर होम इसको रहने दूँगा और होम पेज का नाम मैं चेंज कर दूंगा अबाउट, या मे बी मैं होम को एक लिंक बना सकता हूँ। और यहीं पर यूज़फुल होती है हमारे पास वर्डप्रेस में मेन्यूज़। अब हम लोग देखेंगे वर्डप्रेस में मेन्यूज़ आप लोग कैसे बना सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग देखो मैं आऊँगा अपने होस्टिंगर डैशबोर्ड में और मैं यहाँ पर आप लोगों को लेकर चलूँगा अपीयरेंस में और उसके बाद मेन्यूज़ में। और यहाँ पर अपीयरेंस के बाद आप मेन्यूज़ में जाओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेन्यूज़ लिख कर आ रहा है, क्रिएट योर फर्स्ट मेन्यू। तो यहाँ पर आप देखो आपको मेन्यू बनाने का ऑप्शन दिया जा रहा है, ठीक है। लेट्स से कि मैं एक माय मेन्यू के नाम से मेन्यू बनाता हूँ और मैं यहाँ पर लिखूँगा क्रिएट मेन्यू, ठीक है। और यहाँ पर देखो माय मेन्यू नाम से एक मेन्यू बन चुकी है। अब मैं क्या करूँगा कि इसके अंदर कुछ पेजेस डालूंगा। मैं कहूँगा मुझे होम चाहिए, सर्विसेज चाहिए, होम चाहिए, सेलेक्ट ऑल कर लिया मैंने, ऐड टू मेन्यू। अब आप देखो होम एक कस्टम लिंक है, इसका ये वाला कस्टम लिंक है, मतलब ये जो होम है, ये होम जो है ये तो होम वाले पेज पे जा रहा है। मैंने एक होम नाम का पेज भी बनाया है, ठीक है। और ये होम जो है वो कस्टम लिंक है। तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा ये होम वाला पेज जो है ना ये हटाओ, ये नहीं चाहिए मेरे को ये कस्टम लिंक वाला होम पेज चाहिए और ये सर्विसेज वाला पेज चाहिए, ठीक है। सेव मेन्यू करूँगा, ठीक है। और मैं जैसे ही सेव मेन्यू करूँगा और यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो आप लोग देखो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। और इसमें चेंज क्यों नहीं हुआ, इसमें चेंज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अभी तक मैंने वर्डप्रेस को बताया नहीं है कि ये मेन्यू कहाँ पर यूज़ हो रही है, कहाँ पर नहीं हो रही है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, प्राइमरी मेन्यू को माय मेन्यू कर दूंगा, सेव चेंजेस करूँगा, रिफ्रेश करूँगा और आप देखो अब ये जो मेरी प्राइमरी मेन्यू है ये चेंज हो चुकी है, ठीक है। आप देखो ये होम वाला पेज आ गया, यहाँ पर सर्विसेज आ गया। तो कुछ इस तरह से आप लोग जो है मेन्यू ऐड कर सकते हो, मेन्यू को यूज़ कर सकते हो। सेकेंडरी मेन्यू, फुटर मेन्यू, अलग अलग तरह की मेन्यूज़ हैं, आप वो बना सकते हो और असाइन कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग अपनी एग्जिस्टिंग मेन्यूज़ को एडिट कर सकते हो। सेकेंडरी मेन्यू को भी अगर मैं माई मेन्यू करूँ, सेव करूँ और रिफ्रेश करूँ तो जहाँ भी सेकेंडरी मेन्यू मेरी यूज़ हो रही है वो मुझे वहाँ पर ये वाली मेन्यू दिखा देगा। बट अभी के लिए मैं क्या करूँगा कि सेकेंडरी मेन्यू, ऑफ कैनवस मेन्यू ये सब यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये हमारी मेन्यूज़ होती हैं। हमने देख लिया पोस्ट के बारे में, हमने देख लिया पेजेस के बारे में, हमने देख लिया मेन्यूज़ के बारे में, ये सब चीज़ें हम लोगों ने देख ली हैं। सेटिंग्स में हम लोगों ने देखा साइट टाइटल कैसे चेंज करते हैं। आप टैगलाइन भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ लर्न टू कोड स्टेप बाय स्टेप, कुछ इस तरह से मैं लिखूँगा तो मेरी जो टैगलाइन है वो चेंज हो जाएगी। मैं यहाँ पर अपना साइट आइकन दे सकता हूँ, मैं अपना एड्रेस दे सकता हूँ, मैं यहाँ पर अपना ईमेल दे सकता हूँ, मैं यहाँ पर काफ़ी चीज़ें कर सकता हूँ। फिर सेव चेंजेस मुझे करना पड़ेगा अपने चेंजेस को सेव करने के लिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आऊँगा, आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं टूल्स पर क्लिक करूँगा और जैसे मैं टूल पर क्लिक करूँगा
LLM optimization features are not available for temporary subdomains. Connect a domain to unlock these features. तो लगता है मुझे डोमेन को कनेक्ट करना ही पड़ेगा, तो मैं कनेक्ट डोमेन पर क्लिक करूंगा और एक डोमेन लगता है मुझे सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। तो कनेक्ट डोमेन पर हम लोग क्लिक करते हैं और एक डोमेन चुन लेते हैं और यहाँ पर आप कुछ भी टाइप करते हो तो ये देखो आप लोगों को काफ़ी अलग अलग तरह के डोमेन्स जो है वो दिखा रहा है। तो मैं codewithharry.io सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मुझे बता रहा है कि आपकी प्राइमरी इन्फॉर्मेशन दो, नेक्स्ट स्टेप, और फिर इसके बाद आप फिनिश रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे अपना स्टेट वगैरह डाल के। तो ये यहाँ पर आप लोगों को दिखा रहा है फिनिश योर डोमेन रजिस्ट्रेशन और हम वेट करेंगे डोमेन का रजिस्टर होने का। और उसके बाद आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से आप LLM फीचर्स को ऑन कर सकते हो। अब देखो हम लोग आ गए वापस से यहाँ पर, हम आएंगे अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे, रिफ्रेश करेंगे, कह रहा है पेज डज नॉट एग्जिस्ट क्योंकि अभी हमने डोमेन लगा लिया है। तो यहाँ पर हम जाएंगे वेबसाइट्स में, वेबसाइट लिस्ट में जाएंगे, यहाँ पर पेंडिंग वेरिफिकेशन दिखा रहा है, मैनेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आई गेस हमारी जो वर्डप्रेस वेबसाइट है उस पर ये पॉइंट हो रहा है और ये लगता है थोड़ा सा टाइम तो लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वर्डप्रेस एडमिन पर मैं क्लिक करूँगा। आई होप कि ये कनेक्ट हो गया होगा अब तक। काफ़ी जल्दी हो जाता है आजकल, बट टाइम भी लग जाता है कभी कभी डोमेन के साइट से कनेक्ट होने में, ठीक है। तो वेट करते हैं। यू आर बीइंग रीडायरेक्टेड, ओके। तो यहाँ पर इसने मुझे एक टेम्पररी साइट पर उतार दिया है लाके, यहाँ पर लिख कर आ रहा है अभी डोमेन इज कनेक्टिंग, हमें वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा टाइम दिया और टाइम देके मैं सिंपली यहाँ पर WP एडमिन पर क्लिक करूंगा और जैसे कि आप देख सकते हैं WP एडमिन पर क्लिक करके आई थिंक इट शुड वर्क नाउ एंड इट डज। मैं टूल्स पर आऊंगा और टूल्स पर आने के बाद मैं LLM ऑप्टिमाइजेशन को ऑन कर सकता हूँ। लेट AI एक्सप्लोर, अंडरस्टैंड एंड इंटरैक्ट विद योर वर्डप्रेस साइट। आई थिंक नाउ कोडी कैन क्रिएट पेजेस। अभी मैं इसको बोलता हूँ ऐड वर्डप्रेस पेज। I think this will work now. मैं यहाँ पर बोलूँगा write about us page with some good content saying that we teach people coding. Enter. अब यहाँ पर ये कह रहा है I've created your new about us page. Wow, that's amazing. तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि आएंगे अपने all pages पर और यहाँ पर आप देख सकते हो इसने about us पेज बना दिया। देखें ज़रा इसने क्या किया है। about us पेज इसने बनाया सही से कि नहीं बनाया है। अरे वाह, इसने तो काफ़ी कुछ बता दिया भाई। इसने तो यहाँ पर ये भी डाल दिया कि यार हमारा मिशन क्या है, हम पढ़ाते क्या हैं। बस हाँ, कहीं ना कहीं गलती इसने कर दी। इसने मार्कडाउन लिख दिया और मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए यहाँ पर H2, यहाँ पर मुझे चाहिए पैराग्राफ। इसको मुझे ऐसे करना पड़ेगा और यहाँ पर मैं इसको ऑब्वियसली मैं इसको फॉर्मेट तो कर ही सकता हूँ यार, और कंटेंट तो ऑब्वियसली मैं खुद ही लिखवाऊँगा। दैट इज़ मच बेटर देन यूजिंग AI जनरेटेड कंटेंट। तो इसको हम सेव करेंगे और हमारा अबाउट अस पेज बन चुका है। दैट्स अमेजिंग। अब जाते हैं ज़रा अपनी वेबसाइट पर, देखते हैं हमारी वेबसाइट कैसी दिख रही है, क्या उसमें अबाउट अस पेज आया कि नहीं आया। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसमें अबाउट अस पेज नहीं आया और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारी मेन्यू में शायद अबाउट अस पेज एडेड नहीं है। अबाउट अस पेज हमारे मेन्यू में एडेड नहीं है इट सीम्स। सेव भी कर लेता हूँ मैं और ज़रा मेन्यू में आकर भी देख लेता हूँ। तो मैं अपीयरेंस में आऊँगा, मेन्यूज़ में आऊँगा और मेन्यूज़ में आने के बाद मैं यहाँ पर ऐड करूँगा अबाउट अस पेज, ऐड टू मेन्यू। तो मैं चाहता हूँ होम अबाउट अस सर्विसेज। ओके, लेट्स सेव दिस मेन्यू एंड लेट्स रिफ्रेश। और यहाँ पर देखो अबाउट अस पेज आ गया। तो ये अबाउट अस पेज इसने हमारे लिए बनाया है। ऑब्वियसली इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, इसमें इमेजेस ऐड कर सकते हैं और भी बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं। तो ये है हमारे वर्डप्रेस के कुछ बेसिक्स। वंस अगेन, आपका जो वर्डप्रेस डैशबोर्ड होता है वो कुछ इस तरह से दिखता है, मतलब कि आपको वेलकम टू वर्डप्रेस दिखाया जाता है, वर्जन नंबर दिखाया जाता है, कुछ वर्डप्रेस से रिलेटेड चीज़ें दिखाई जाती हैं। एक बात आपको बताता हूँ, जो वर्डप्रेस होता है ना बाय डिफ़ॉल्ट वो रॉ होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं। ये जो चीज़ें आप लोगों को दिखाई जा रही हैं LLM वगैरह वाली, ये है इस प्लगइन की वजह से जो होस्टिंगर ने इंस्टॉल किया है। तो आप यहाँ होस्टिंगर पर क्लिक करोगे ना ऊपर, ये बटन ही आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि होस्टिंगर के प्लगइन्स इंस्टॉल्ड है। तो आप होस्टिंगर पर क्लिक करोगे तो देखो ऑनबोर्डिंग है, टूल्स है, ईमेल मार्केटिंग है, AI कंटेंट क्रिएटर है। ये सब चीज़ें आप लोगों को मिल रहा है होस्टिंगर प्लगइन की वजह से, जो कि आप लोगों की वर्डप्रेस जर्नी को इन्हांस कर दिया, आपके एक्सपीरियंस को स्मूथ बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप चाहो तो क्या कंटेंट डालना चाहते हो ये सब इसको बता के कंटेंट जनरेट कर सकते हो। आई वांट यू टू एक्सप्लोर दिस। यहाँ पर मैं बिल्कुल भी टाइम बिल्कुल भी नहीं दूंगा क्योंकि आई वांट दिस वीडियो टू बी एज क्रिस्प एज पॉसिबल। बट आप लोग यहाँ पर टूल्स पर आएँ तो इसको ज़रूर इनेबल कर लें ताकि आपका जो कोडी है वो काम कर पाए, ठीक है। अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। अब यहाँ पर आप ऑनबोर्डिंग पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को ये बोलेगा कि भाई एक टेम्पलेट चूज़ कर लो, अपनी साइट को अच्छा बना लो, बिल्कुल बनी बनाई टेम्पलेटें तैयार हैं। तो हम चूज़ टेम्पलेट पर क्लिक कर सकते हैं यहाँ पर। बाय द वे, मैं आप लोगों को बताऊँ, आप अगर होस्टिंगर यूज़ नहीं कर रहे हैं, अपनी मतलब मैं होस्टिंगर प्लगइन की बात कर रहा हूँ,
तो भी आप लोग ये चीज़ कर सकते हैं बाय गोइंग टू एस्ट्रा। और एस्ट्रा की कुछ टेम्पलेट्स होती हैं, स्टार्टर टेम्पलेट्स नाम का प्लगइन होता है जो कि आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। बट अगेन क्योंकि हम यहाँ पर अभी होस्टिंगर को यूज़ कर रहे हैं तो आई थिंक हम इसमें से कोई एक वेबसाइट सेलेक्ट करेंगे एंड आई थिंक वी शुड बी गुड टू गो। ओके, लेट्स सेलेक्ट मे बी दिस वन। ठीक है, यहाँ पर आप अपना फ़ॉन्ट वगैरह चूज़ कर लो। फ़ॉन्ट वगैरह चूज़ करने के बाद मुझे ये फ़ॉन्ट बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, आप साइट लोगो भी अपलोड कर सकते हो। और मैं कंटिन्यू करूँगा और यहाँ पर मुझसे पूछ रहा है भाई साहब क्या क्या चाहिए। मैंने ये 3 सेलेक्ट रहने देता हूँ, कंटिन्यू करूँगा और यहाँ पर आप अपना नाम डाल के आप स्टार्ट सबमिट एंड बिल्ड माय वेबसाइट पर क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पर ये जो स्टार्टर टेम्पलेट्स हैं ये आप लोगों को मिल जाएंगी। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये वेबसाइट 30 सेकंड में इसने बिल्ड कर दी है। करते हैं विजिट अपनी वेबसाइट को codewithharry.io को। आप देखो codewithharry, होम, अबाउट, ऑफरिंग्स, कॉन्टैक्ट, कॉल टू एक्शन, ये सब इसने यहाँ पर डाल दिया है। नाउ इट्स अ मैटर ऑफ चेंजिंग ऑल दिस कंटेंट, जो कि मैं ऑब्वियसली कर सकता हूँ। वो कैसे करूँगा मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि अबाउट पेज है मेरा। मैं क्या करूँगा कि अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर जाऊँगा और अबाउट पेज को मैं चेंज कर लूँगा। जैसे कि यहाँ पर मैं पेजेस पे जाऊँगा और पेजेस पे जाकर मैं ऑल पेज पर क्लिक करूँगा और एडिट करूँगा अपने अबाउट पेज को। और जैसे ही मैं एडिट करूँगा अबाउट पेज को, मैं ये सारे टेक्स्ट चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ वी टीच पीपल कोड, जॉइन अस, कुछ ऐसे लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ जॉइन अस। ठीक है, और मैं बोल सकता हूँ यू नो व्हाट, या फिर मैं इसको हटा ही दूंगा यार क्योंकि ये टेम्पलेट का पार्ट था ही नहीं कभी। वी टीच पीपल कोड, जॉइन अस। ठीक है, और मैं यहाँ पर सेव कर दूंगा। और सेव करने के बाद आप लोग देखो यहाँ पर ये अपडेट हो गया है। तो मतलब आप पूरी वेबसाइट अपडेट कर सकते हो, आपको पूरी वेबसाइट मिल चुकी है। एंड वर्डप्रेस के जो बेसिक्स मैंने आपको बताए थे, मेन्यूज़ वाले, पोस्ट वाले और पेजेस वाले, वो सब सेम रहते हैं। ये सारी बेल्स एंड विसल्स हैं वर्डप्रेस की जो कि आप लोग ट्वीक कर सकते हो। तो कुल मिलाकर हम लोगों ने जो कोर वर्डप्रेस है वो कवर कर लिया है। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ एलिमेंटर के बारे में, जो कि सिंपली एक प्लगइन है पर एक मैसिव रिवॉल्यूशन लेकर आया वर्डप्रेस कम्युनिटी के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि इससे वर्डप्रेस वेबसाइट्स बनाना बेहद आसान हो गया है और बहुत ज्यादा कन्वीनियंट भी हो गया है। अब यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो हमारी वेबसाइट एकदम रेडी है, सब कुछ इसमें रेडी है। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन बी डन। आप इमेजेस रिप्लेस कर सकते हो। अब यहाँ पर आप लोग मोस्ट ऑफ द चेंजेस खुद से कर सकते हैं, बीट टेक्स्ट, बीट व्हाटएवर। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं एक प्लगइन जिसका नाम है एलिमेंटर। एंड ये प्लगइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे आप लोग काफ़ी कुछ कर सकते हैं। तो मैं ऐड प्लगइन पर क्लिक करूँगा, एलिमेंटर यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगा और इसको इंस्टॉल कर लूँगा। तो एलिमेंटर को हम लोग इंस्टॉल करेंगे। वेबसाइट बिल्डर, मोर देन जस्ट अ पेज बिल्डर, काफ़ी चीज़ें हैं एलिमेंटर में जो कि आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इससे पूरा पेज बना सकते हैं। एलिमेंटर प्रो आपने लिया तो काफ़ी एडिशनल विजेट्स आप लोगों को देखने को मिलती हैं। अब एक बार आपने एलिमेंटर यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया तो आपके पेज पे एलिमेंटर आ गया। आप यहाँ पर एडिट विद एलिमेंटर पर क्लिक कर सकते हैं और एलिमेंटर एक एडिटर है, काफ़ी इंट्यूटिव है और आप लोगों के लिए काफ़ी ईजी बनाता है चीज़ों को करना। ठीक है, आप पूरा पेज इससे बिल्ड कर सकते हैं एंड स्काई इज़ द लिमिट। अब ये जो पेज है वो वर्डप्रेस के एडिटर से बनाया, एलिमेंटर से नहीं बनाया। आप लोगों को बहुत सारी टेम्पलेट एलिमेंटर से बनी हुई भी मिल जाएंगी जिनको एलिमेंटर से एडिट करना काफ़ी इजीली रहेगा। बट यहाँ पर लेट से मैं इस इमेज को चेंज करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा और अगर आप लोगों को ये वाला पैनल नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ क्लिक करके इस पैनल को लेकर आओ। आप ये आउटर वाला जो ब्लॉक है उसको सेलेक्ट करो, फिर आप यहाँ क्लिक करो और यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें इसकी चेंज कर सकते हो। जैसे कि ओवरले ओपेसिटी को चेंज कर सकते हो कुछ इस तरह से। आप लोग यहाँ पर फॉन्ट्स वगैरह चेंज कर सकते हो, इवन इस इमेज को भी चेंज कर सकते हो। लेट से मैं कह रहा हूँ यार ये इमेज अच्छी नहीं लग रही है, कुछ और लेकर आओ, ये लेकर आओ, मैं ये लेकर आ सकता हूँ। तो स्काई इज़ द लिमिट। ठीक है, आपको एक टेम्पलेट मिल गई है, आप अपनी वेबसाइट को बनाओ, मेन्यूज़ को चेंज करो और वर्डप्रेस की सहायता से अपनी वेबसाइट को कंप्लीट करो। नाउ लेट्स से कि मुझे एक नया पेज बनाना है, मैं यहाँ पर ऑल पेजेस पर जाऊँगा और एक नया पेज आप लोगों को एलिमेंटर से बनाकर दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पर ऐड पेज पर क्लिक करूँगा। लेट्स से मुझे एक पेज बनाना है जिसका टाइटल है व्हाट वी ऑफर। अब देखो जैसे ही मैंने पेज बनाना शुरू किया ये मुझे डिज़ाइन लाइब्रेरी कुछ पेजेस सजेस्ट करना स्टार्ट कर दी ऑलरेडी कि आप इनमें से कुछ सेलेक्ट कर लो। बट अभी के लिए मैं क्या करूँगा, एलिमेंटर से बनाऊँगा पेज। तो मैं एडिट विद एलिमेंटर पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर लिख दूंगा व्हाट वी ऑफर। ठीक है, मैं इसको कैंसिल करता हूँ, व्हाट वी ऑफर। और एलिमेंटर लोड हो रहा है। पहले हम लोग वर्डप्रेस एडिटर पे थे बट हम अभी एलिमेंटर एडिटर पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो एलिमेंटर एडिटर खुल चुका है। मैं यहाँ पर सिंपली प्लस पर क्लिक करके एक लेआउट चूज़ कर सकता हूँ। लेट से मैंने ये स्ट्रक्चर चूज़ किया और इसके बाद लेट से मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ एक हेडिंग। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर और विजेट्स भी ला सकता हूँ। फॉर एग्जांपल लेट से मैं यहाँ पर एक नया लेआउट लेकर आना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं चाहता हूँ लेट से
लेट्स से एक वीडियो, यहाँ पर एक वीडियो चलेगा मेरा, एंड लेट्स से यहाँ पर मेरा कुछ भी हो सकता है, मे बी गूगल मैप। तो आप लोग इसको जो है अपने हिसाब से बना सकते हो, ठीक है, और एलिमेंटर की सहायता से पूरा पेज बना सकते हो। और यहाँ पर जो सेटिंग्स हैं वो आप लोग अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो और बना सकते हो। बट इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया कि जो वर्डप्रेस एडिटर से बनी हुई वेबसाइट्स हैं आप वर्डप्रेस एडिटर से ही बनाएं, और जो एलिमेंटर से बनी हुई वेबसाइट है उसको एलिमेंटर से आप लोग एडिट करें। अब एलिमेंटर इज समथिंग जिसको मैं एक और सेपरेट वीडियो में कवर कर सकता हूं, तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं एलिमेंटर को कवर करूं एक सेपरेट वीडियो में तो मुझे ज़रूर बताना। बट दैट वाज वर्डप्रेस इन नटशेल। आई होप आप लोग वर्डप्रेस वेबसाइट सब बना पा रहे होंगे। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए सीखने को, आप लोग यहाँ पर खुद से एडिट करो, नई नई इमेजेस लगाओ, स्टाइल्स के साथ खेलो, जैसी आपको वेबसाइट चाहिए वैसे बनाने की कोशिश करो, एंड यू विल डेफिनेटली बी एबल टू डू इट। और काफ़ी कुछ आप लोग नया सीखोगे। इतना आप लोग वीडियो देखकर नहीं सीखोगे जितना आप लोग खुद करके सीखोगे, इसलिए मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा आप लोग खुद से करो चीज़ों को और प्रैक्टिस करो वर्डप्रेस वेबसाइट्स बनाना। अब मैं आप लोगों को जाने से पहले एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिससे कि आप लोग बिना होस्टिंग के वर्डप्रेस वेबसाइट्स होस्ट कर पाओगे सिर्फ अपनी प्रैक्टिस के लिए, और टेक्निक का नाम है लोकल WP। तो लोकल WP नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे और वो आपके सिस्टम में ही बहुत सारी वेबसाइट्स बना देगा वर्डप्रेस की। इससे आप लोगों को प्रैक्टिस करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे आप लोग लोकल WP का इस्तेमाल कर सकते हो। तो हम लोग जाएंगे गूगल पर और लिखेंगे लोकल WP, और यहाँ पर आप लोग देखो localwp.com पर हम लोग आ गए हैं। डाउनलोड फॉर फ्री करेंगे और यहाँ पर विंडोज़ के लिए, और मैं यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन है अपनी वो डाल दूंगा, ऑर्गेनाइजेशन टाइप डाल दूंगा, गेट इट नाउ पर क्लिक करूँगा और लोकल WP डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको एक गेम की तरह इंस्टॉल कर लो, जैसे सॉफ्टवेयर से इंस्टॉल करते हो वैसे ही आप इसको भी इंस्टॉल कर लो, ठीक है। तो ये इंस्टॉल हो रहा है, डाउनलोड होगा पहले फिर इंस्टॉल करूँगा इसको मैं, और ये 2 मिनट में कह रहा है मैं हो जाऊँगा कंप्लीट। तो ओपन व्हेन डन कर देता हूँ मैं, तो ये जैसे ही डन हो जाएगा ओपन हो जाएगा। ओपनिंग इन 2 मिनट्स, वेट करते हैं 2 मिनट्स। अब जैसे कि आप देख सकते हैं लोकल WP डाउनलोड हो चुका है, इसको मैं इंस्टॉल करूँगा। ओपन फाइल पर क्लिक करूँगा, ये फाइल ओपन हो जाएगी। फिर इसके बाद वेरीफाइंग इंस्टॉलर और नेक्स्ट 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 करके मैं इसको इंस्टॉल करूँगा। तो यहाँ पर मैं ओनली फॉर मी, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और ये इंस्टॉल हो रहा है और यहाँ पर मैं फिनिश कर दूंगा इसको और ये खुल जाएगा। तो डाउनलोड हो गया, इंस्टॉल हो गया, और यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करते हैं और मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ इसको कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। आप इसको नो थैंक्स कर दो। अब देखो आप क्रिएट अ न्यू साइट पर जैसे ही क्लिक करोगे ना, आप एक नई वेबसाइट बना सकते हो। जैसे क्रिएट अ न्यू साइट, कंटिन्यू करो, इसका नाम लेट से मैं CWH रखता हूँ, कंटिन्यू करूँगा, लेट से यूज़र नेम CWH, पासवर्ड CWH। ये वेबसाइट मेरे लोकल में रहेगी बाय द वे, ये भी आपको बता दूँ, मेरे इसी कंप्यूटर में रहेगी। मैं कोई होस्टिंग नहीं खरीद रहा हूँ इसको करने के लिए, मैं ये कर सकता हूँ बिना होस्टिंग खरीदे, प्रैक्टिस कर सकता हूँ बेसिकली इससे। और यहाँ पर आप लोग देखो मैंने अलाउ कर दिया, ये सारे जो प्लगइन्स वगैरह जो भी एडिशनल सर्विसेज हैं उनको अलाउ करो, और यहाँ पर स्टार्टिंग अप साइट सर्विसेज आएगा और उसके बाद आपकी साइट चालू हो जाएगी। और ये वाली जो आपको साइट है वो मिलेगी आपको CWH.local पर। एक बार ये बन गई तो आप लोग CWH.local पर जाकर अपनी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। और यहाँ पर ये कई बार मुझे बोल रहा है कि डू यू वांट टू अलाउ, मुझे एडमिन पॉपअप्स दे रहा है, वो एडमिन पॉपअप्स पे मैं यस पर क्लिक कर रहा हूँ। ये वर्डप्रेस डाउनलोड कर रहा है क्योंकि ये मेरी पहली साइट है तो इसको करना पड़ेगा वर्डप्रेस डाउनलोड। और इस तरह से मैं बहुत सारी साइट्स बना सकता हूँ या प्लस पर क्लिक करके, और मैं 50, 60, 70 फ्री में वेबसाइट्स बना सकता हूँ। बस लिमिटेशन क्या रहेगी, वो वेबसाइट सिर्फ मेरे इस कंप्यूटर में रहेंगी, और अगर मुझे फिर बाद में होस्टिंग लेनी है, उसको होस्ट करना है, तो मैं होस्टिंगर से ले ही सकता हूँ। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए डाल दिया है। अब आप यहाँ पर WP एडमिन पर क्लिक करोगे, CWH बाय द वे ये CWH.local कोई डोमेन नहीं है। आप लोग कहीं ऐसा मत सोचना कि ये आपके ताऊ जी के कंप्यूटर में भी चलेगा, ये आपके ताऊ जी के कंप्यूटर में नहीं चलेगा, ये सिर्फ आपके कंप्यूटर में चलेगा, आपके दोस्त के कंप्यूटर में भी नहीं चलेगा। तो आप यहाँ पर रिमेंबर मी करके लॉगिन कर दो। ये CWH.local एक लोकल डोमेन है जो कि लोकल WP ने आप लोगों को बना कर दिया है। अब आप यहाँ पर देखो, इसको आप लोग सेव कर दो और आप यहाँ पर एक नई वेबसाइट बना सकते हो और पूरा गेम खेल सकते हो वर्डप्रेस वाला। CWH.local प्रैक्टिस करो इसके साथ, अगर ये साइट ख़राब हो जाए एक और बना लो यहाँ प्लस पे क्लिक करके, और यहाँ पर कंटिन्यू करो, इसका नाम CWH2 रख दो। और इस तरह से आप लोग जो है CWH2 मतलब कुछ भी यूज़र नेम पासवर्ड्स लेके आप अपनी अपनी वेबसाइटें बना सकते हो, जितनी मन चाहे आप चाहो बना सकते हो और उनको अलग अलग मेंटेन कर सकते हो। हाउ कूल इज दैट। तो लोकल WP को जरूर डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना, एंड आई होप कि आप लोगों को मजा आया इस वीडियो में। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप लोगों को खुद से एक्सप्लोर करनी है, ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को प्रैक्टिस करके सीखनी है, तो वो लोग आप लोग डेफिनेटली करो। और डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों को डिस्काउंट कोड प्लस डिस्काउंट लिंक दे दिया है अगर आपको होस्टिंग खरीदनी है
you can go ahead and use that code. You will get a massive discount. अगर आप लोग चाहते हो कि मैं एक एलिमेंटर का वीडियो भी बनाऊं तो नीचे कमेंट कर दो. अगर इनफ कमेंट्स आएंगे तो मैं एलिमेंटर को शुरू से कवर करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि एलिमेंटर कैसे यूज़ करना है और एलिमेंटर क्या क्या आप लोगों के लिए कर सकता है. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and I will see you next time.